हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अक्षय नवमी का दिन है, यानी कि आंवला नवमी। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन अपनी इच्छा का भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाता है, तो आप सब अपनी पसंद का भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अवश्य करें। आज मैं आपको आंवला नवमी का महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप सभी आंवला नवमी का महत्व और कथा ज़रूर सुनें। आइए आपको आंवला नवमी का महत्व सुनाती हूँ। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस तिथि में किया गया व्रत तथा दान पुण्य का फल अक्षय हो जाता है। इसी कारण इसे अक्षय नवमी कहते हैं। इसे आंवले की नवमी तथा कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की दूर की धार से पूजन कर सूत लपेट कर 108 परिक्रमा की जाती है। अक्षय नवमी को कुष्मांड में रत्न स्वर्णात रखकर तथा वस्त्र में लपेट कर दान किया जाता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सपरिवार भोजन करते हैं। इससे आरोग्यता प्राप्त होती है। श्री विष्णु तिरात्र व्रत अक्षय नवमी से ही प्रारंभ करते हैं। पहले अक्षय नवमी को तुलसी विवाह होता था, किंतु एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक होता है। एकादशी को तुलसी विवाह होता है, अतः अक्षय नवमी तिथि से लेकर एकादशी तक 3 दिनों तक भावनात्मक रूप से श्री तुलसी विवाह का उत्साह मनाया जाता है। आइए अक्षय नवमी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद जी ने शौनकादि ऋषियों से अक्षय नवमी की कथा सुनाते हुए कहा, ऋषियों, यमुना नदी के किनारे अंतर्वेद नामक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुलीन राम शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण ने अपने सच्चरित्रता एवं परिश्रम करके बहुत सा धन कमाकर एकत्र किया था। वे दीन दुखियों को दान पुण्य करते थे। उनके कृष्ण और धनंजय नामक 2 पुत्र थे। बुढ़ापा आने पर वे गृहस्थी का भार पुत्रों पर डालकर तपस्या करने वन को चले गए। वहाँ भगवान में मन लगाकर मृत्यु के बाद उस लोक को प्राप्त कर लिया, जहाँ जाने पर मनुष्य को पछतावा नहीं पड़ता है। यहाँ उनकी कृष्ण और धनंजय दोनों पुत्र किसी भी बड़े बूढ़े का दबाव न होने के कारण कुसंगत में पड़कर दुर्व्यसनी एवं वेश्यगामी हो गए। वे समझाने पर भी नहीं मानते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने अपना समस्त धन नष्ट कर दिया। कुपात्रों में व्यय किए धन का उसी प्रकार महत्व नहीं होता जैसे ऊषर जमीन में बोया गया बीज व्यर्थ जाता है। धनहीन होकर दोनों भाई चोरी करने लगे। एक दिन चोरी करते हुए पकड़े जाने पर राजा ने दोनों को राज्य से निकाल दिया। दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में भोजन का कोई साधन ना मिलने पर मांसाहार करने लगे। एक दिन सिंह ने दोनों भाइयों को एक ही साथ मार डाला। मारकर दोनों यमपुरी पहुँचे। दूतों ने यमराज से कहा, इन पापियों को क्या दंड दिया जाए। मनुष्यों के शुभारंभ कर्मों का वही खाता देखकर यमराज जी सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। तब चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी, इनमें से एक धनंजय को स्वर्ग ले जाओ जहाँ शाश्वत सुख है, तथा दूसरे भाई कृष्ण को भयानक नरक में ले जाकर डाल दो, जहाँ अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तब यमदूत धनंजय को स्वर्ग की ओर ले गए तथा कृष्ण को नरक की ओर ले गए। रास्ते में यमदूत कृष्ण शर्मा से कहने लगे, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर दूसरा भाई धनंजय स्वर्ग के रास्ते में अनेक विचित्रताएं देख रहा था। अप्सराएं आकर पुष्प वृष्टि करने लगी। धनंजय ने बड़े आश्चर्य एवं करुणापूर्वक यमदूतों से पूछा, हम दोनों एक ही माता की गर्भ से पैदा हुए हैं, जुड़वा भाई हैं, कभी धोखे से भी जीवन में पुण्य कर्म की बात भव नहीं की, और अंत में एक ही दिन एक साथ मरकर यमपुरी में भी आए। फिर यहाँ यह भेदभाव क्यों हो रहा है। मुझे स्वर्ग का सुख भोगने और दूसरे को नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा है। मेरे हृदय में बड़ा संशय हो रहा है, आप इसका कारण बताने की कृपा करें। तब यमदूतों ने कहा, हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल तो अलग अलग ही सबको भोगना पड़ता है। जिस प्रकार सूर्य की कन्या राशि पर आने से कुत्ता कुतिया, पशु पक्षियों,
में अनायास काम विकार पैदा होने से समागम हो जाता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का भी समागम हो जाता है। इसलिए तुम अपने भाई की चिंता मत करो, आगे स्वर्ग की ओर चले चलो। तुम्हारे पुण्यात्मा होने के कारण ही हम तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, देवो, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कर्म के पुण्य के कारण स्वर्ग ले जा रहे हो? क्योंकि मुझे स्वयं ही मालूम है कि मुझसे अधिक पापी तो पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, अच्छा, तुमसे तो धोखे से बड़ा भारी पुण्य कार्य हो गया है। उसे सुनो, जिसका ज्ञान अभी तक तुम्हें भी नहीं है। धनंजय, तुम एक दिन अपने अध्यापक के साथ उनके कपड़े कुशा लेकर यमुना तट पर गए थे। अपने आश्चर्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान कर आवश्यक नियमों का भी पालन किया था। उसी से यह महाफल मिला है। एक बार के स्नान से तुम जन्म मरण की झंझट से छूट गए और दूसरी बार के स्नान से इस अच्छे स्वर्ग को प्राप्त किया। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। यमदूतों की रहस्यात्मक बातों को सुनकर एकाएक उसे अपने भाई के प्रेम के वियोग का दुख होने लगा। उसने नम्रतापूर्वक दूतों से कहा, हे देवदूत, केवल कुछ देर तक शब्दों में बातचीत होने पर लोगों में मित्रता हो जाती है। अतः मित्र के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरा भाई नरकीय यातनाओं से छूट सके। मैं अपने भाई के साथ ही स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई के समान सच्चा बंधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। भाई के समान रक्षक भी और कोई नहीं होता। यह तो साधारण भाई की बात है। फिर तो हम दोनों एक साथ ही पैदा हुए थे। अपने भाई के बिना मुझे स्वर्ग में भी आनंद नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय आप बताइए। देवदूत ने कहा, हे धनंजय, तुम गुरुदेव के साथ कार्तिक शुक्ल नवमी का वस्त्र, रत्न सहित कुसमांडा का भी दान किया था। उस दान का पुण्य स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है। यदि वह अलभ्य पुण्य तुम अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा जाएगा। देवदूत की यह बात को सुनकर धनंजय ने अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य संकल्प करके अपने भाई कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकालकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। वहाँ अनेक प्रकार के स्वर्गीय सुखों को भोग कर आज भी दोनों भाई पुण्यशील एवं सुशील नामक भगवान के पार्षद बनकर वहाँ विराजमान हैं। फिर कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री कृष्ण का स्मरण करने से दोनों भाई श्री कृष्ण भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल नवमी को जो स्वर्ण वस्त्र सहित कुष्मांड दान देता है वह कुल के पुरुषों को तार देता है। इस दिन आंवले को प्रणाम करने से अथवा छाया में भोजन करने से यज्ञों का फल मिलता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके सभी सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय नवमी को आंवले के नीचे बैठकर इच्छा नवमी की यह कथा कहने सुनने से वर्ष भर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं एवं आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आप सभी को अक्षय नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रही अक्षय नवमी की कथा। यदि आपको कथा पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।